जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना है और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। छपने वाला प्रश्न प्यारे बच्चों जबरदस्त प्रश्न है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर सीमेंट उद्योग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना कब हुई थी। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या करा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी गणतंत्र के बारे में पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है कि पीतल बनाया जाता है। तो याद कर लीजिए पीतल किससे बनाया जाता है, तो तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो भारत में जो है अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। याद कर लीजिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो जो है इसमें जो है बहुमत जो है स्पष्ट बहुमत किसको मिला था, तो जनता पार्टी को मिला था, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कब हुआ, कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा सरपंच होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, मतलब जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1989, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि प्रश्न 10 कह रहा है प्यारे बच्चों कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। याद कर लीजिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो 125 दिनों के लिए जो है इसका जो है सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं, आगे जो है प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 16 कह रहा है कि 11वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 11वीं लोकसभा हुआ था, उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 61, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 12 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जबरदस्त प्रश्न है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, आगे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न 13 क्या कह रहा है पहले बच्चों कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो मानव पूंजी के क्या प्रमुख घटक है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी जो है मानव पूंजी के घटक है, ज्ञान कौशल अनुभव सभी जो है ये मानव पूंजी के घटक है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो रहा है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों। प्रश्न अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 14 को पढ़िए, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा जो है मासीनराम में होती है, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 15 को पढ़िए प्यारे, जो कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 16 को पढ़िए। निम्न में से कौन जो है विदेशी ब्रांड नहीं है। याद कर लीजिए तो यहाँ जो है टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं हुआ, इंडियन ब्रांड है। बाकी सभी जो है विदेशी ब्रांड है, हुंडई टोयोटा और फोर्ड, ये सभी जो है विदेशी ब्रांड है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 17 को पढ़िए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य का जो गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे चल रहे हैं, प्रश्न 18 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। यहाँ नहीं के बारे में कह रहा है कि कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का जो है स्रोत है। दाल किस पौष्टिक
अंश का स्रोत है पैरा बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 20 को पढ़िए पैरा बच्चों। क्या कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है पैरा बच्चों। याद कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है पैरा बच्चों। तो 19 जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए पैरा बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 महत्वपूर्ण जो है सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स इस किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।